Hello everyone, welcome back to yet another episode of Health with Bar. So we've been talking about stroke and आज हमारी बारी है stroke के बारे में जो question and answers है उसके उनको discuss करने की. So I'll be discussing a few questions and answers and I was just thinking that stroke is one of the very important conditions that we should be aware about in this era because अभी COVID-19 का era चल रहा है and we are any person who's had COVID-19 is at an increased risk of a stroke. So ये कभी भी हो सकता है and the main reason why I think इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो थ्रोम्बस वाले स्ट्रोक्स होते हैं दे कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद इन 4.5 hours. तो ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं इनको नोटिस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो दैट वी गेट दैट गोल्डन पीरियड फॉर द ट्रीटमेंट. Before we discuss everything related to strokes and revise what we've done yesterday, I would request Induji to please come forward and conduct the morning prayer. वीर प्रभु को नमस्कार करते हुए हमारे श्रद्धेय गुरु श्री डॉक्टर के अग्रवाल के चरणों में शत वंदन. सभी को नमस्कार. आज 20 नवंबर सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में मैं आत्मा के स्वरूप का चिंतन करूंगी. तो मैं शुरू कर रही हूँ. स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम. मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान. अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यह राग विज्ञान. मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान. किंतु आस वस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान. सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान. निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान. जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुध हरि जिसके नाम. राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम. होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम. दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम. सहजानंद रहूं अभिराम. हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम. Thanks everybody. Over to you, Dr. Meenakshi. Thank you, Induji, for that beautiful prayer this morning. So we'll start off with the discussion, and we also have Mr. Puneet coming in, who's an old patient of Dr. KK, and he has also he's also been a very active health educator. During the COVID times, there was his father had experienced a stroke, so we have requested him to come and share his experiences. So we'll start off with the questions and answers. So let me just go back to the very basics. Stroke जो है, this is so it's my mistake. I didn't really discuss exactly what a stroke is. Stroke is a problem. सबसे पहले ये कौन सा organ में ये affect करता है? The main source of the problem is in the brain. It's not anywhere else. It's in the brain. So there is an artery. So suppose that this rectangle is an artery. So there is either a contraction or there is a bursting of the artery. So either there will be a blockage in this artery, or there will be there will be इसमें कहीं पे कोई स्पैज्म आएगा बहुत जोर से. जो स्पैज्म आता है वो तुरंत थोड़ी देर में रिलीज हो जाता है. लेकिन अगर कहीं ब्लॉकेज आती है तो ये जो ब्लॉकेज है ये इसको हमारे पास में एक गोल्डन पीरियड होता है 4.5 घंटे का,
और उसको एक दवा टीपीए बोल के एक दवा आती है, वो दे के इसको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो हेमरेजेस हैं, हेमरेज मतलब कि आपकी जो ये आर्टरी है, इस आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, एंड यूजुअली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को होता है, और ये जो नसें हैं ये नसें फट गई हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस ऑन टाइम, बिकॉज इट कुड लीड टू, इफ योर ब्लड प्रेशर रिमेन्स अनकंट्रोल्ड, तो ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत तुरंत अच्छे से कोई ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। एक बार अगर वो ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लीडिंग को रिजॉल्व होनी पड़ती है, सो दैट टेक्स टाइम. So it is a problem in the brain. This artery, either there will be a spasm or there will be a blockage, जिसमें यहाँ पे blood supply जो है वो कम होएगी, या there will be a bursting of this artery which will lead to a hemorrhagic stroke. So problem with the brain, जब ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम होती है, जिस साइड में आपकी क्लॉटिंग या हेमरेज होएगा, उसके ऑपोजिट साइड में आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स जो है वो दिखेंगे. यू कैन सी. सो पास्ट इज द नंबर, पास्ट इज द नेम दैट यू नीड टू रिमेम्बर. फेस में कहीं पे आपको ड्रूपिंग दिखेगी, एक साइड में आपको लगेगा कि पावर या स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गया है एक साइड में. अब उनकी जो लिम्स हैं, लिम्स का मतलब हाथ और पैर, इनमें एक एक में आपको स्ट्रेंथ या पावर कम मिलेगी. सो अगर आपको लग रहा है कि किसी के ऐसी कुछ ग्रुपिंग आपको दिख रही है, या आपको लग रहा है कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है, उनके हाथ को, से ये विक्टिम का हाथ है, ये आपका हाथ है, विक्टिम के हाथ को आप दोनों हाथ लेके आप उनको बोलिए आपके हाथ को धक्का देंगे. अगर एक हाथ में आपको लग रहा है कि पावर कम है, देन दैट कुड बी ड्यू टू अ स्ट्रोक. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क द पर्सन टू रेज बोथ हिज हैंड्स. अगर आपको एक पाँव अपने एक हाथ उनका अपने आप नीचे की तरफ गिरते जाता है, दैट इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रोक. एंड अगर उनकी बात करने में अगर वो बहुत उलझ रहे हैं, उनकी स्पीच स्लर्ड है, या फिर वो कुछ ऐसी गार्बल्ड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भाषा में बात कर रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रही, सो दिस कुड ऑल्सो बी अ साइन ऑफ अ स्ट्रोक. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द bystanders. So the reason I hope that none of you ever have a stroke, lekin I really hope that if someone is having a stroke, that all of you are present and you can act quickly and rush this person to a hospital. घर में बैठना with a stroke is not advisable. So there are, as I said, कि जब ischemic stroke होता है, जब ये ischemic वाला stroke होता है, then if you give this medicine called TPA, ये 4.5 घंटे में आप दे सकते हैं, and that will give you a very good prognosis. Good prognosis मतलब आपकी जो रिकवरी की चांसेस हैं वो बहुत अच्छी होती है अगर आप टीपीए को 4.5 घंटे, विच इज द गोल्डन पीरियड, इस समय अगर आप इसको इंस्टिल कर देते हैं. So that was a couple of things that I wanted to revise about a stroke. So I hope now it's clear. Stroke is a problem. Number one, the main problem is in the brain. It affects the body. It can affect the entire body. Paralysis आपको हो सकती है. It can be of three types. There can be an ischemic stroke, there can be a hemorrhagic stroke, or there can be a mini stroke or a transient ischemic attack, जिसमें आपको ये ब्लॉकेज होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन या स्पैज्म होता है, या छोटी सी ब्लॉकेज होती है, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज हो जाती है, जिसमें परमानेंट डैमेज नहीं होता. लेकिन अगर आपको ये एक बार हुआ है तो ये बार बार होने की चांसेस आपको है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द रिविजन. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ स्ट्रोक. सो जैसा मैंने आपको, आई थिंक वी डिस्कस दिस, कि आपको कहीं ना कहीं यू विल हैव सम, आपको एक पर्टिकुलर साइड में आपको जो स्ट्रेंथ है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपको कम होती हुई आपको दिखेंगी. एंड सो यू नो, सॉरी, वन सेकेंड. यस. सो एक एक पर्टिकुलर आपका जो साइड है, यूजुअली बायलैटरली, वेरी वेरी रेयर, नहीं होता. एक साइड में आपका फेस की जो आपकी आंख है, ये एंगल ऑफ द आई जो है ये नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा. एंगल ऑफ द माउथ जो है ये ड्रूपिंग दिखेगा. या फिर आपके लिम्स हैं जो, जो आप एक साइड में अगर आप देखें तो आपको जो हाथ है या फिर पैर है, एक साइड में आपको उसकी स्ट्रेंथ या पावर आपको कम कम दिखेगी, या आपके बातों
कुछ अजीब सा या स्ट्रेंज दिखेगा, सो यू कांट मिस इट. एंड आई होप दैट व्हेन पुनीत जी कम्स, he will be able to discuss in detail what is it that the bystanders saw when his father was having a stroke. So by God's grace, I think he's doing quite well now, and we will hear from him very soon. Let's try to discuss a few more questions till then. How to reduce the risk of a stroke? You follow all of Dr. KK's advice. So जितना भी वो कहते थे एंटी इंफ्लेमेटरी लाइफस्टाइल के बारे में, सो कड़वा कसेला खाना, हर रोज प्राणायाम करना, हर रोज कम से कम 20 मिनट तक आपको चलना है. यू हैव टू वॉक एंड इट हैज टू बी अ ब्रिस्क वॉक. अगर आप एक्सरसाइज आप जो भी करें, 21 मिनट की एक्सरसाइज आपको रोज करनी है. अगर 21 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज. मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज क्या होती है? जिसमें आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़े, जिसमें आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो सांस लेने की जो गति है, वो थोड़ी बढ़े, आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ा सा आपकी सांस फूलने लगे. अगर इतना नहीं हो रहा आपके एक्सरसाइज के बाद में, देन यू आर जस्ट डूइंग सम फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी एक्सरसाइजेस. इसमें आपका कोई भी स्ट्रोक रिडक्शन का जो रिस्क है, जो स्ट्रोक का जो रिस्क है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं आ रहा. एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर फिटनेस. आपकी जो एक्सट्रीम फिटनेस के लिए जो आप करते हैं, वो ये नहीं हो रहा अगर आपकी ये सब चीजें नहीं हो रही. सो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, योर हार्ट रेट हैज टू इंक्रीज. आपकी जो सांस लेने की गति है, ये थोड़ी बढ़नी चाहिए. आपको बोलने में तकलीफ होनी चाहिए. इट्स नॉट कि आप बात कर ही नहीं पा रहे, बट बोलने में थोड़ी तकलीफ अगर आपको हो रही है, देन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज इज गुड. अगर आप आराम से बात कर पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल भी आपकी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही, then this is not good enough. तो एक्सरसाइज आपको रोज करना है. फाइबर, अच्छा फाइबर वाला खाना खाना है. हाइपरटेंशन की अगर आप दवाइयां लेते हैं, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है. अल्कोहल एंड स्मोकिंग विल इंक्रीज योर चांस ऑफ स्ट्रोक. सो इनको आपको स्मोकिंग आपको एब्सोल्युटली क्विट करनी चाहिए. अल्कोहल को आपको अवॉइड करना चाहिए एज मच एज यू कैन, or you take it in only the recommended amount, so which is 2 units for men and 1 unit for women. So इसके अलावा कड़वा का सैला अपने खाने में incorporate करिए, and that would reduce the risk of a stroke. So I hope this is clear. अभी जितना भी मैंने बोला पिछले 2 या 3 मिनट में, that is all about the anti-inflammatory lifestyle. इसके बारे में हम, this is the main reason we are here. हम आपको we want everyone to follow that lifestyle. चीनी चावल मैदा छोड़ दीजिए. घी तेल मक्खन को 1 महीने में आधा किलो से कम करिए. And all those things that I've just talked about, everything would be part of the anti-inflammatory lifestyle. And that would all reduce your risk of a stroke. It would reduce your risk of a metabolic syndrome and many other things it will help you with. And if you want to know more about it, you can join our OPD, जिसकी link आपको अभी दी जा रही है. And we also have many videos about this anti-inflammatory lifestyle, तो आप उसको देख सकते हैं if you wish to know more. So can a person have a second stroke? अगर आपको एक बार स्ट्रोक हो गया है, तो आपकी दूसरी बार स्ट्रोक होने की जो आशंका है, जो संभावना है, वो अराउंड 25% होती है, which is quite a high number. So if you've had a stroke once, it would be advisable कि जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई, आप वो सारी फॉलो करें, because we don't want you to have a second stroke. Okay, so at any cost you should try to avoid that and follow the anti-inflammatory lifestyle. So what is a golden period in a stroke? Golden period मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब जो ये आपकी आर्टरी है ब्रेन के अंदर में, ये किसी कारणवश ये फट गई है, सो इसमें हमारे पास गोल्डन पीरियड का कोई महत्व नहीं है. इस्कीमिक स्ट्रोक अगर है, इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब ये जो आर्टरी है, इसमें आपके कहीं ना कहीं एक स्पैज्म आ गया है या कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज आ गई है. सो अगर एक ब्लॉकेज आ गई है या स्पैज्म आके वो बंद हो गया है, कहीं अगर ब्लॉकेज आ गई है इनफैक्ट, देन यू कैन, देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ अ गोल्डन पीरियड. एंड इसमें जो है टीपीए नाम की एक ड्रग है, वो हम इसमें दे सकते हैं, और वो उसका जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा है. एंड ये सिर्फ 4.5 घंटे, विच इज द गोल्डन पीरियड, इसी में हम इसको दे सकते हैं. सो आई होप दैट्स क्लियर.
So why is time of the essence? Because of this golden period, क्योंकि 4.5 घंटे के बाद में जितना टाइम और गुजरता है उतना ही इसका इफेक्टिविटी जो है वो कम होता है, and that is something that we need to keep in mind. What should I do if I think I'm having a stroke? Go to the hospital. Don't wait. Go to the hospital. अगर आपको कोई भी ऐसी लग रहा है कि आपको कुछ स्ट्रोक के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, then definitely rush to the hospital, because it is very important कि आप कुछ कुछ दवाइयाँ जो हैं, lot of people talk about taking an aspirin while you're having a stroke. So ये ही main difference है in a heart attack and in a so stroke को in a very layman terms, stroke को हम stroke is also a layman term. इसको कोई कोई लोग ब्रेन अटैक भी बोलते हैं. सो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक इज यूजुअली मोस्ट यूजुअली नहीं, हार्ट अटैक इज ड्यू टू अ ब्लॉकेज और इस्कीमिया. इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई का कम हो जाना. स्ट्रोक कैन बी ड्यू टू टू रीजंस. या तो ब्लड वेसल जो है वो फट गई है या फिर उसमें एक ब्लॉकेज आ गई है. सो इफ अगर आपकी ब्लॉकेज आई है देन एस्पिरिन माइट हेल्प यू. बट अगर आपको ब्लॉकेज नहीं है और आपकी ब्लीडिंग है, एंड दिस इज नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू से दिस, टू डिटर्मिन दिस, इवन अ डॉक्टर कैन नॉट डिटर्मिन दिस वेरी इजिली by just looking at the patient. तो आपको एक सीटी स्कैन चाहिए होता है टू डिटर्मिन वेदर दिस इज अ हेमरेजिक स्ट्रोक और एन इस्कीमिक स्ट्रोक. एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन यू हैव टू rush to the hospital. So आपको the main thing is that if you think you're having a stroke, do not take any aspirin. So this is absolutely a no-no. And if you're having a stroke, you should be going to the hospital and getting a CT scan done ASAP. अगर हॉस्पिटल नहीं हो पा रहा तो कम से कम एक सीटी स्कैन करा के जो रिपोर्ट है आप अपने डॉक्टर के साथ में शेयर कर सकते हैं. सो that's about it. इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो दैट जो पेशेंट हैं वो कंफर्टेबल रहें. अगर फेंट हो रहे हैं देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द पर्सन लाई ऑन हिज लेफ्ट साइड एंड ही इज, उनका जो हेड है वो थोड़ा एलिवेटेड रहे. ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रोक होने पे बहुत सारे लोगों को नौजिया भी हो सकता है एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है. अगर वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग को जीत लेना, स्वॉलो कर लेना, जो वॉमिटस है उसको जीत लेना और अंदर वापस ले लेना, और उसका सांस की नली में, क्योंकि आपको स्ट्रोक हो रहा है एंड आप अपने आपे में नहीं है. सो जो वॉमिटस है वो आप अपने जब भी हम कोई भी चीज गिनते हैं वो हमेशा फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है, whether it is food or whether it is anything else. So whenever we swallow anything, वो हमेशा फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाती है. लेकिन अगर आप अपने आपे में नहीं हैं तो कुछ आप swallow करते वक्त उसको आपके विंड पाइप मतलब लंग्स में आप डाल सकते हैं. एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आप कोई फूड पार्टिकल्स या फिर वॉमिटस पार्टिकल्स अपने लंग्स में डालेंगे वहां पे इन्फेक्शन होना निश्चित है. एंड ये जो इन्फेक्शन होता है एस्पिरेशन निमोनिया इसको बोलते हैं. एंड एस्पिरेशन निमोनिया इज अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट. इसको समय काफी लग जाता है एंड इट्स नॉट good for a person who is having a stroke. So it is important कि जब किसी को स्ट्रोक हो रहा है उनका हेड एंड जो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड रहे. So what do the days and months after a stroke look like? आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है? वीकनेस, जहां पे भी आपको पैरालिसिस हुई है वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है. बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में आपको तकलीफ आ सकती है. पेन और नमनेस आपको रह सकती है लंबे समय तक. फटीग जो है, फटीग मतलब हरारत, हरारत भी आपको रह सकती है. इन अटेंशन टू वन साइड ऑफ द बॉडी, आप एक इसको निग्लेक्ट बोलते हैं. ये आप जहां आपको जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको स्ट्रोक हुआ है उसमें उस साइड में आप ध्यान देना बंद कर देते हैं एंड दिस कैन lead to certain problems. So if you're not taking care of one side of your body, कहीं पे कुछ infection हुआ या कहीं आपको चोट लग गई, आपने ध्यान भी नहीं दिया, वो बढ़ते चला गया. So these things can happen. So it is important to be aware of these things. यूरिनरी और बाउल इनकॉन्टिनेंस, सो ये भी हो सकता है क्योंकि योर नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड एंड कहीं ना कहीं आप अपना यूरिन पे और बाउल मूवमेंट पे आप अपना जो कंट्रोल होता है जो हमारी 1.5 या 2 वर्ष में
ये जो है ये से छूट सकता है फॉर सम टाइम आफ्टर स्ट्रोक। सो इसकी ट्रेनिंग करनी दोबारा वापस बहुत जरूरी है। कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, आपको गीतने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, मेमोरी में, अटेंशन स्पैन में, इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, विजुअल प्रॉब्लम्स आपको कुछ हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स विद इमोशनल आउटबर्ट्स। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, इसके बारे में बहुत चर्चा हम नहीं करते, बट यस इट इज क्वाइट कॉमन। एंड देयर कैन आल्सो बी यू नो एक जो रिस्क असेसमेंट है ये भी आपका थोड़ा कम हो जाता है। सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट stroke patients they experience. So this is what I was talking about learned non-use. So कुछ लोगों को स्ट्रोक के बाद में दे जस्ट एक्सेप्ट कि मेरा ये वाला हिस्सा जो है ये काम नहीं कर रहा, तो वो उसको काम करने की जो कोशिश भी उसको नहीं कराते। एंड दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट, बिकॉज कंप्लीट रिवर्सल मतलब आपकी जो फंक्शन है वो पूरा वापस आपको आ सकता है इफ यू आर डूइंग द प्रॉपर ट्रेनिंग। सो ये जो रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन है एंड रीवायरिंग ऑफ द कनेक्शंस हैं, जो नर्व कनेक्शंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक सम फिजियोथेरेपी आफ्टर योर if you ever had a stroke. So I think I believe Puneet ji had joined. I had seen him. Yes, doctor. Good morning, everyone. Good morning, Puneet. So, Puneet, I remember that there was a time when you had called us saying you think your father is having a stroke. So, the what we want to hear from you is exactly what were the signs that the bystanders saw. Or what is it that your father experienced when he thought he was having a stroke, and how quickly did he reach the hospital, and what was his recovery like? So if you could just share with everyone present here. All right. So actually, what has happened as soon as he woke up in the morning at 6 a.m. around, so he had like his right side was numb kind of stuff. तो but he thought कि हो सकता है रात को सोते हुए कुछ हाथ सर के नीचे आ गया and so on. So he ignored that. But around 12 p.m., 12 Puneet noon, ji, he Puneet called ji, me. Puneet ji, हिंदी Yeah. में बात करिए because we want a lot of अच्छा. people to understand. हाँ, तो एक्चुअली हुआ यही था कि जब वो सुबह उठे थे तो उनका राइट साइड उनको ऐसा लगा कि नम है, सुन है थोड़ा सा। एंड उन्होंने वो इग्नोर किया चीज, बिकॉज मॉर्निंग में कई बार ऐसा कई लोगों के साथ होता है, तो ही इग्नोर दैट। बट अराउंड 12 नून उन्होंने मुझे कॉल किया 12 बजे के करीब कि अभी भी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मॉर्निंग से हो रही है, और अब ये हुआ है कि वो जैसे ही उन्होंने चाय पीने के लिए कप उठाया तो उनसे उठाया नहीं गया, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। एट दैट टाइम फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि व्हाट शुड आई डू। तो मेरे को आपने दो मेडिसिन सजेस्ट की थी, अटोवास एंड वन मोर एस्पिरिन। तो मैंने एक दो जगह ट्राई करी, वो मेरे को नहीं मिली। तो हॉस्पिटल इज वेरी नियर बाय, तो हाँ, मैं सीधा उनको हॉस्पिटल लेकर चला गया था। तो हॉस्पिटल में जाके जब उनका इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, ईसीजी एंड ऑल एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट एमआरआई के अंदर फाइनली वो डायग्नोस हुआ कि वो ब्रेन के अंदर दो क्लॉट्स हैं लेफ्ट साइड पर। सो ये सब हुआ था। तो एक्चुअली हमें लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा प्रॉब्लम, बट ये सारा डायग्नोस हुआ था। So, so first thing that he said is कि उनके राइट साइड में, मैंने आपको बताया कि दोनों साइड में यूजुअली ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये एक सिंगल साइड में आती है। इट स्टार्टेड विद अ नमनेस। तो अगर ये नमनेस के पीरियड में ही अगर उन्होंने ये कैच कर लिया होता, तो देन द रिकवरी जो इनकी हुई, वी आर थैंकफुल। पुनीत जी, रिकवरी कैसी है उनकी? काफी अब बेटर है, ही इज मतलब 99% ठीक है अब वो। कितना समय हो गया है पुनीत? कितना समय हो सॉरी, गया है सिंस वॉइस नहीं आई आपकी। कितना समय हो गया है सिंस द स्ट्रोक? अब करीब 14 मंथ्स हो गए, अगस्त 2020 में हुआ था स्ट्रोक। सो ये ऑलमोस्ट 7 साल ऑलमोस्ट इनको हो गया है, ये स्टिल इन द रिकवरी फेज। सो वो नमनेस जब था इन्होंने इग्नोर किया। अगर एक सिंगल साइड में आपको नमनेस आ रहा है एंड देन ही रियलाइज कि वो जब चाय का कप उठा रहे हैं तो वो उनसे उठाया नहीं जा रहा था, मतलब उनके एक साइड में
एक ही साइड में जो राइट साइड है, एंड समटाइम्स इट्स आई वुड से इट्स लकी ऑन द राइट साइड, क्योंकि आप जब कुछ काम करते हैं दाएं हाथ से करते हैं और आपको रियलाइज हो जाता है कि आपकी पावर कम है, लेफ्ट साइड वाले स्ट्रोक में थोड़ा थोड़ा लेटर यू रियलाइज इट. सो चाय का कप उनसे उठाया नहीं गया, एंड देन ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड ही वाज गिवन द नेसेसरी ट्रीटमेंट. सो टिपिकल हिस्ट्री है बहुत, एंड आई रिमेम्बर दिस क्वाइट क्लियरली, एंड आई थॉट आपके साथ में ये शेयर करें. पेशेंट की जुबानी सुनने से हो सकता है थोड़ा और आप इस चीज को ध्यान दें. सो रिमेम्बर, इफ इट इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एंड उन्होंने फेस में कुछ ज्यादा उन्होंने नोटिस नहीं किया. एंड दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग टू नोट, दैट जो फेस पे जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा एक बाय स्टैंडर्ड देखता है, खुद को इतना रियलाइज नहीं होता. लेकिन जो पावर और स्ट्रेंथ में जो कमी आती है वो एक इंसान खुद भी रिकग्नाइज कर सकता है. सो ऑफ कोर्स द बाय स्टैंडर्ड्स का भी बहुत अच्छा रोल आता है. So again, I really hope that all the people who are watching, they never have experienced a stroke, but I hope that all of you can at least help someone out if someone is experiencing a stroke and rush them to the hospital. So we can, One I thing I think, would like to add here, डॉक्टर, उनका ना yeah. जब उन्होंने रियलाइज नहीं किया था व्हेन आई वाज टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, तो रास्ते में जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी जो स्पीच थी ना वो भी थोड़ी लड़खड़ाहट थी उसके अंदर, मैं समझ नहीं पा रहा था उनको वो क्या बोल रहे हैं. राइट. सो वेरी वेरी टिपिकल हिस्ट्री. एंड अगर आप मेरी बात मानो तो मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप किसी को भी जानते हैं जिनको स्ट्रोक हुआ है, यू विल हियर अ वेरी सिमिलर हिस्ट्री, बहुत टिपिकल हिस्ट्री होती है. सो ये मिस करने वाली चीज नहीं है. डू नॉट मिस इट. रश द पर्सन टू द हॉस्पिटल, गेट द सीटी स्कैन डन ASAP, एंड गो फॉर जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका, सो यू कैन गेट दैट डन. So, thank you, Puneet ji, for joining in and sharing your experience with us. We really appreciate it, and I hope that it settled down in most of your minds कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं. Why are we talking about this golden period? इसको this has been recognized worldwide. ये 4.5 hours जो हैं after the stroke, it's really really important that you rush to the hospital in that time and get yourself assessed. पता करें कि क्या ये ischemic stroke है या hemorrhagic stroke है, and get the treatment done accordingly. Which specialty doctor to consult for stroke? Neurologist or neurosurgeon or psychiatrist? Definitely not a psychiatrist in the initial acute stages. When you are having a stroke, you have to rush to the emergency. उस समय आपको neurologist या neurosurgeon की जरूरत नहीं है. एक कोई भी emergency में आप जा सकते हैं, और preferably go to a bigger center जहाँ पे TPA available हो in case you have an ischemic stroke. In the follow-up, you can consult. So neurosurgeon is usually required, not required unless it's a very massive bleed, or the blockage is also very massive. So again, ये सब later stage में you can discuss whether you want a neurologist or a neurosurgeon. So in the post-stroke rehabilitation, एक न्यूरोलॉजिस्ट का होना जरूरी है. और साइकाइट्रिस्ट जो है ये इतना इसमें यूजफुल आपको नहीं होता. बट येस, इफ द पर्सन इज हैविंग एनी एंजाइटी इश्यूज और एनी डिप्रेशन और एनी इमोशनल आउटबर्स्ट, एक साइकाइट्रिस्ट से बात करने में उनको काफी मदद मिल सकती है. तो ये सवाल था निदेश जी का. विद ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू Vamji ji for bringing in Puneet ji, and thank you Puneet ji for being here with us and sharing your experiences. Thank you. Yeah. So there's just one last question. With normal BP can experience lead to stroke? Normal, I'm not understanding this, but I think ये इनका सवाल ये है कि क्या नॉर्मल बीपी वाले को भी एक stroke हो सकता है. And the answer is yes. A lot of people can who have normal BP, they can also have. So जिन लोगों को hypertension होती है, usually उनको hemorrhagic stroke होता है. So that is what you can keep in mind. But again, कोई surety नहीं है. So get the CT scan done to assess किस तरह का stroke हुआ है. So thank you again, once again, and we'll be back tomorrow with another show. Until then, goodbye.